मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बचपने में कोई गलत डिसीजन नहीं लेती हो। मुझे ये भी पता है कि तुम अपने उम्र के हिसाब से बहुत समझदार हो, लेकिन तुम या मैं अपना डिसीजन माई पे नहीं लाद सकते। उनका भला या उनका बुरा वो खुद सोचेंगी। मुझे पता है कि तुम इस घर में सबसे ज्यादा माई को प्यार करती हो, और इस घर में अगर कोई माई की चिंता करता है ना तो वो सिर्फ तुम हो। लेकिन तुम अब भी उनका फैसला उनको नहीं करने दे रही हो, खुद कर रही हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ आप नहीं रहे मल्हार जी। पता है आपको कि मुझे कैसा फील होता है ये जान के कि मेरी आई अपना मन मार रही है, क्योंकि आज तक लोगों ने सिर्फ उनका मजाक उड़ाया है, उन्हें ताने मारते आए हैं, उन्हें जज किया है। एक काम करते हैं। क्या? आप ना एक सेकंड मेरी ये जूता आप पहनिए, पैर डालिए अपना उसमें। मैं? हाँ। मैं क्यों पहनूं ये जूता? आप कभी मेरी बात नहीं सुन सकते। मैं पहन रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं पहनने की कोशिश करता हूँ। रिलैक्स। पता नहीं क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में। नहीं पहना जा रहा, कैसे पहन लूं? इसीलिए कह रही हूँ मैं मल्हार जी, आप चाहे जितनी कोशिश कर ले आप ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या फील कर रही हूँ। मल्हार जी, सिंपल लॉजिक है, जब दो अलग लोगों के पैरों के साइज अलग हो सकते हैं तो दो अलग लोगों का दिमाग क्यों नहीं अलग हो सकता? मल्हार जी, मैं 18 साल की हूँ, इतनी ही दुनिया देखी है मैंने, जिसमें मैंने ये सीखा है कि दूसरों के बारे में तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे क्या कहेंगे। और पता है मल्हार जी, मैंने ना ये रियलाइज किया है, जैसे कि आप बड़े हैं, आई बड़ी है, और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है ना वो डरना सीख जाता है, उसके मन में डर आ जाता है कि दूसरे क्या कहेंगे उसके बारे में। मैंने ऐसा किया तो वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगी। और पता है, उस डर की वजह से इंसान जीना ही भूल जाता है। इस वक्त आप भी उस बड़े आदमी की तरह ही सोच रहे हैं, लेकिन मल्हार जी एक बार एक 18 साल की लड़की की तरह भी सोच के देखिए, जिसने सिर्फ ये सीखा है कि अगर आप किसी को सच्चा प्यार करो ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं 18 साल के लड़के लड़कियों की तरह सोचने और बिहेव करने की कोशिश करूंगा। क्या कर रहे हैं आप? कोशिश करूंगा। हाँ? क्या कर रहे हैं आप मल्हार जी? मल्हार जी? नहीं, मेरा मतलब वो आजकल के मिलेनियल्स वो बतख की तरह ऐसे मुंह करते ना, वो क्या कहते हैं उसको? पाउट। माय बेब। हमारी सेल्फी कितनी कूल आई है। कूल? वैसे मल्हार जी, ये जो कूल वर्ड है ये बहुत ही आपके जमाने का है, आउटडेटेड हो गया है। हाँ, आउटडेटेड। आजकल पता है क्या कहते हैं, जैसे ये पिक्चर ठीक है ना, अच्छी है, तो हम कहेंगे कि दिस पिक्चर इज क्वाइट लिट। वैसे डूड, एक बात बता देती हूँ, से मैं ना चुप नहीं रहने वाली हूँ, मैं किसी को भी मेरी आई की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी तुम्हारे कहने से चुप बैठेगी? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था हुसैन। अगर वो चुप नहीं बैठी ना तो भी हमें उसे चुप कराना आता है। बेब, चिल, जस्ट
Take a chill pill. Take a chill pill. अजीब बात है, कल्याणी फोरेंसिक रिपोर्ट में फीमेल की है ना, तो इसमें मेल क्यों लिखा है? बैठिए। देखिए, अगर आप नहीं बैठेंगी तो फिर मैं ही खड़ा हो जाता हूँ। ज्यादा इम्प्रेशन जोड़ने की कोशिश मत करो। कहाँ मेरे काका इतने स्मार्ट और कहाँ ये लल्लू अंकल जो मेरी आई के पीछे पड़ गए। देखिए, आप जो भी फैसला लेंगी मुझे मंजूर होगा, ठीक है? आप पे किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। काका, एक्सक्यूज मी। इतनी बेइज्जती होने के बाद वो क्या यहाँ खड़ा रहकर तमाशा देखता रहेगा? कितनी तकलीफ हुई होगी उसे अनुप्रिया को उस आदमी के साथ देखकर। ये तुम्हारी औसाब ने ना जानबूझकर हमें नीचा दिखाने के लिए सब किया है। लेकिन वो एक बात भूल गई है, उनकी पोती हमारे घर की बहू है। और तुम बहू, तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी? सुबह तो तुम झगड़ा कर रही थी ना अनुप्रिया और सार्थक के रिश्ते को लेकर। मामन जी, आखिर मैं भी क्या कर सकती हूँ? आई ने खुद ही हाँ कर दी। अब उनकी जिंदगी के फैसले में उन पे थोप तो नहीं सकती। देखो बहू, मुझे उल्टा जवाब बाबा, कल्याणी ठीक तो बोल रही है। माई को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा हक होना चाहिए ना। तुम यहाँ खड़े रहकर तमाशा देखती रहोगी या भूखा मारोगी मुझे आज? या बदतमीजी और बेइज्जती से पेट भर के सो जाऊं मैं? शांत हो, मैं 2 मिनट में खाना लगाती हूँ। ऐसे मुझे पता है कि 2 मिनट के अंदर क्या खाना बनाया जा सकता है। मैं आती हूँ। बोलो पवार, मैसेज भेजा है? नहीं, मैंने चेक नहीं किया। किस बारे में? हाँ बताओ। 2-3 दिन लगेंगे स्केच बनने में, क्या मतलब है? ऐसी क्या कंफ्यूजन है स्केच बनाने में? पवार, मुझे कल तक स्केच चाहिए। अगर इस स्केच आर्टिस्ट को समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा लेकर आओ। मुझे किसी भी हालत में उस औरत का स्केच चाहिए जो 26 जुलाई को तालाब के पास देखी गई थी। हाँ। सुन रहा हूँ बात। नहीं पवार, कल ही कल में, टाइम नहीं है मेरे पास। ये क्या बोल रहा था मल्हार? वो स्केच कल तक बन जाएगा। आई देवा, यहाँ कोई कब मुसीबत है? पता नहीं उस अनुप्रिया ने उस आदमी के साथ शादी करने के लिए हाँ कैसे कह दिया? कर सकता भाई, कहीं उसको सब कुछ याद तो नहीं आ गया?
देवा, क्या है ये? चल चल। ये कीड़े मकोड़े, ये खाऊंगा मैं? मामन जी, ये नूडल्स होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं मामन जी। और एसपी ने कहा था ना कि आपको 2 मिनट के अंदर खाना चाहिए, आपको बहुत भूख लगी है। तो मैंने टीवी में देखा था कि ये नूडल्स ना 2 मिनट के अंदर बन जाता है, इसीलिए मैंने ये बना दिए। वो मैंने तो ऐसे ही 2 मिनट कह दिया था। इसे खाना कहते हैं? ये खाने की आदत नहीं है हमें। बाबा क्या कहा तुमने? होश में तो हो ना तुम? क्या बोल रही हो कल्याणी? हाँ मल्हार जी, सही कह रही हूँ मैं, इसीलिए तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक? हाँ, बैकग्राउंड मेरा मतलब है, आजकल ना ऐसा हो रहा है मल्हार जी, आपके साथ होते हो ना, तो कभी भी कोई भी सिचुएशन में रोमांटिक गाने बजने लग जाते हैं। रोमांटिक गाने बजने लग जाते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे मूवीज में होता है। जैसे कि मूवीज में पीछे। और पता है आपको मल्हार जी, आजकल ना ऐसा हो रहा है, मतलब आप सामने होते हैं ना तो कुछ और समझ में ही नहीं आता है और मैं आप में खो जाती हूँ सच में। और फिर रोमांटिक गाने भी बजते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मूवीज में होता है। मूवीज में? हाँ। कैसा कल्याणी? मैं हो रहा है, पता है मल्हार जी, ये ना बहुत ही वियर्ड है। हाँ मल्हार जी, वो एक्चुअली क्या है ना, जब भी मूवीज में लड़का लड़की साथ होते हैं और दोनों के साथ ऐसी चीजें होती है ना, कैसी? गाने सुनाई देना, आंखों में खो जाना, इसका मतलब प्यार हो गया है। मूवीज में ऐसा ही होता है, इसीलिए मुझे लगा कि वो। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मूवीज के बारे में सोच के तुमने इमेजिन कर लिया कि तुमको भी ठीक उसी तरह प्यार हो गया है? सॉरी, प्यार हो गया है। हाँ मल्हार जी, और काका भी तो कह के गए ना कि दिल की बातें छुपानी नहीं चाहिए। तो काका ने जो बोला इसलिए तुम्हें लगा कि तुम्हें प्यार हो गया है। याद है हमारी क्या बात हुई थी? किस दिन? फुल मून वाले दिन। और शूटिंग स्टार भी दिखा था। हाँ, उस दिन याद है हमारी बात हुई थी कि जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जी मैं क्या करूं? मुझे वो गाने आपकी आंखों में खो जाना, मैं क्या करूं? Babes, relax. You know, just take a chill pill. We're just 18, it's too early. इतनी जल्दी सब प्यार व्यार के चक्कर में टेंशन नहीं लेने का, समझी ना? अभी तुम 18 की हो। हाँ, क्योंकि तुम 18 की हो तुम डेट्स पे जा सकती हो, of course, अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ। लेकिन मल्हार जी, मैं अभी अपना बॉयफ्रेंड बनाऊं कैसे? Dude, hello. Have no fear when young.
मल्हार इज हियर। यू नो, मैं भी 18 का हूँ, तुम भी 18 की हो। यू नो, अभी दोनों जवान हैं तो हम डेट पे जा सकते हैं। सोचो कितना मजा आएगा, तुम और मैं डेट पे। व्हाट से बेब्स? मल्हार जी, मुझे ये 18 साल वाले कूल और यंग मल्हार ना बहुत अच्छे लगते हैं। वो बड़े वाले ना थोड़े सड़ू है। हाँ, अच्छा। वैसे ही क्या तुम्हारे सर पे कम बोझ है कल्याणी, जो तुम अब इस प्यार मोहब्बत में और उलझना चाहती हो? पहले पूरी तरह से अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, तब तक मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। किसी बात की जल्दी नहीं है हमें। आई, मैंने मस्त वीडियो बनाई, चलाओ। मुझे चलानी नहीं आती। ये भी ना। आई चला दो। मैं चला दूं। तुम मेरी आई हो, मैं आई को दूंगा वो। आई तुम मेरी पिक्चर। क्यों परेशान कर रहे हो? वो काम कर रही है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, दो। मैं चलाती हूँ तुम्हारा वीडियो। सुपर हिट फिल्म बनाई है मैंने। हाँ ठीक है, चलो चलाती हूँ। आई दोनों तुम्हारे बनाए हुए हैं। नहीं, पर आप पहली वाली भी चलाओ, सब देखेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? बैटरी चली गई है इसकी। कोई बात नहीं ना, अभी ना हम लोग पहले आरती कर लेते हैं और फिर इसको चार्जिंग पे लगा देंगे और ये शुरू हो जाएगा। आप मेरा कैमरा दे दो पर मुझे। अच्छा ठीक, ये लो पकड़ो। मेरा हाँ वकील साहब, वो शादी के पंजीकरण की तारीख हमें जल्दी से जल्दी चाहिए, समझे ना? और जिस दिन शादी होगी उसी दिन हमारी बहू को शादी का सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। नहीं, आप देर नहीं कर सकते, बस। अवसर, आप आई की कोर्ट मैरिज कराने के बारे में सोच रही हैं? नहीं अवसर, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। अवसर, आपको तो पता है ना, मैंने हमेशा से यही सपना देखा है कि आई का घर बस जाए, और आज जब वो सपना पूरा होने जा रहा है, मैं नहीं चाहती कि मेरी आई की शादी ऐसे यूं दो कागज के टुकड़ों पे साइन करके हो जाए। नहीं, मेरी आई की शादी एकदम धूमधाम से होगी। देखो कल्याणी, अनुप्रिया और आदिनाथ चाहते हैं कि उनकी शादी बहुत सादगी के साथ हो, और हम उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। रिश्ता जोड़ने का फैसला हमारा है, इससे बाहर वालों को क्या? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि अब आई की शादी हो चुकी है, उतने ज्यादा लोगों का आई को आशीर्वाद मिलेगा, और इन्हें भी ना, तो आई की शादी तो धूमधाम से ही होगी। क्या हुआ है? डर लग रहा है? ये सोच के कि शादी में जितनी ज्यादा देर लगेगी उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, मेरे ये पता लगाने के कि आखिर तुम ऐसा झूठ क्यों बोल रही हो। क्या लगा के रखा है ये? हाँ, बार बार एक ही बात बोल रही हो तुम। ठीक है, मत बताओ मुझे सच। यहाँ एक आई झूठ बोल रही है, पर दूसरी आई नहीं बोलेगी। नवरात्रि का व्रत रखा है मैंने, वो भी पूरे 24 घंटे वाला। देखना,
देवी माँ मुझसे खुश हो जाएंगी और मेरी हेल्प करेंगी ये पता लगाने में कि आखिर मेरी आई ऐसा झूठ क्यों बोल रही है। पागल हो गई हो? हाँ, तुम 4 घंटे खाने के बिना रह नहीं सकती, 24 घंटे कैसे रहने वाली हो? तुम्हें बीमार पड़ना है? तू फिर सच बता दो ना आई। आई देखो, मुझे सब सच बता दो, मैं अभी के अभी अपना व्रत तोड़ दूंगी, वो भी तुम्हारे हाथ से खाना खा के। तुमसे बात करना ना इतना मुश्किल है ना कल्याणी, तुम्हारे मन में जो आता है वो कर। ठीक है, जा रही हूँ मैं, लेकिन एक सच बताती थी जाते जाते, और वो सच ये है कि मुझे पता है कि तुम सार्थक काका को बहुत पसंद करती हो, और तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो वो बात का सच में पता लगा कर रहूंगी। बहू, मुझे घिन आती है ऐसी असंस्कृति से। सारे रीति रिवाज, संस्कार, सभ्यता, सबको तिलांजलि दे चुके हो तुम लोग। अरे मेरी आई की शादी है, सब इतने इमोशनल क्यों हो गए? देखिए, आई की शादी तो रीति रिवाजों के साथ होगी ही, लेकिन बीच बीच में थोड़े फन एंड गेम्स भी तो होने चाहिए ना। तो क्यों ना हम ओटी की रस्म से पहले एक गेम खेलें? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बताओ तो सही क्या करना है। गेम बहुत सिंपल है। मैंने ना आई का शादी का जोड़ा आउसैप के कमरे में छुपा दिया है, और आपकी शादी की शेरवानी उस कमरे में जिसमें काका रहते हैं। तो बस आप दोनों को एक दूसरे के कपड़े जाके ढूंढने हैं, बस। अरे लेकिन ऐसा अजीब सा खेल क्यों खेल रहा है? कोई बात नहीं आउसैप, कल्याणी ने मुझे चुनौती दी है और मैं इस चुनौती का स्वीकार करता हूँ। अब तुम देखो कल्याणी, तुम्हारी आई का जोड़ा कैसे सीआईडी की तरह ढूंढता हूँ। That's the spirit। चले जाइए। और हाँ आई, मेरी नाक नहीं कटाना, अच्छे से ढूंढना। चलो सर, आप लोग बैठिए, प्लीज बैठिए आराम से। कल्याणी जी, जी मल्हार जी। इधर आइए। क्या है ये सब? देखिए, आज तो मैं आई से ना सच उगलवा के रहूंगी कि आई काका से प्यार करती है, और फिर सारा सच सामने आ जाएगा कि आखिर आई उस लल्लू अंकल के साथ रिश्ते के लिए मान क्यों गई। आराम से, हाँ, बच के। किससे? मेरे बाबा से। I do। अनुप्रिया जी माफ कीजिएगा, वो बैचलर हूँ, अकेला रहता हूँ, इसलिए पसारा बहुत हो रखा है। मैं समझता हूं कि इस वक्त शब्दों में जवाब देना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये हरी चूड़ियां एक सुहागन का प्रतीक होती हैं। आज मेरा ये प्रस्ताव शब्दों की जगह ये चूड़ियां ही देंगी। बदले रास्ते झरने और नदी, बदले दीप की टिम टिम,
अपनी कब खींची। आई, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आई? मुझे तो लगा था कि तुम तो बहुत खुश होगी। आखिर तुम्हारी शादी उस इंसान से होने जा रही है जिसे तुम खुद पसंद करती हो ना। तुम्हें तो सातवें आसमान पे होना चाहिए आई। लेकिन लगता है शायद तुम्हें काका के लिए बुरा लग रहा है ना? मल्हार जी मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है। कंप्लेंट? हाँ। किसके खिलाफ? मेरी आई के खिलाफ, जल्दी। दिमाग खराब हो गया। आई के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी है तुम्हें? क्यों मतलब? क्योंकि आई बार बार झूठ बोलने लगी है और सच छुपाना भी तो एक तरह का गुनाह होता है ना कानून की नजरों में। अरे आपको पता भी है, आई ने अपने फोन पे ना मल्हार पासवर्ड डाल दिया है। इसका मतलब जरूर कुछ ऐसे मैसेजेस आ जा रहे हैं जिसे आई छुपाना चाहती है। हाँ तो का क्या मतलब है? मल्हार जी आपको पता है ना मेरी आई कितनी भोली है, आपको भी पता है। जी नहीं मतलब सॉरी। अरे मल्हार जी, कोई भी आई का फायदा उठा सकता है। अगर वो मैसेज करने वाला खतरनाक निकला तो मल्हार जी दिस केस रिक्वायर्स सीरियस सिक्योरिटी। समझ गए आप? आपको आई का फोन टैप करवाना चाहिए, टैप करवाना पड़ेगा। जी बिल्कुल कराना पड़ेगा। नीचे उतरो, नीचे उतरो पहले यहाँ से। मल्हार जी पर क्यों? पहले नीचे उतरो तुम, चलो बैठो। पर मल्हार जी ऐसे किसी के भी अगेंस्ट फोन टैप नहीं कर सकते, समझे तुम? लेकिन जब तक मोबाइल टैप नहीं करवाएंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि आई छुपा क्या रही है? कल्याणी रिलैक्स, हम पता लगा लेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या मल्हार जी आप भी? पता है इनके नाम का तो मैं फायदा ही नहीं उठा सकती हूँ। और नहीं तो क्या, ना तो मैं कभी आपके नाम पे फ्री में ऑटो राइड ले सकती हूँ। फ्री में ऑटो राइड चाहिए तुम्हें मेरे नाम पे? क्यों, मिल सकती है। और ना ही मैं कभी आपके नाम पे रेस्टोरेंट में अच्छी सीट बुक करवा सकती हूँ, ना ही कभी आपके नाम की वजह से मैं किसी सेलिब्रिटी को रुकवा के उनके साथ सेल्फी खिंचवा सकती हूँ। लेकिन वो सब चलेगा। लेकिन मल्हार जी इस बार आपको अपना नाम यूज करना होगा। आपको मेरी आई का मोबाइल टैप करवाना होगा, मुझे नहीं पता। कल्याणी फोन तो हम टैप नहीं करेंगे, कुछ और प्लान सोचते हैं, ठीक है? हेलो babes, come on yaar, this is not right, come on, this is uncool yaar, you can't be so sad yaar, come on, cheer up uncle, मुंह बंद, cheer up bro, this is not good, doesn't suit you, तुम uncool लगती हो, this is uncool by the way, yeah, अरे कल्याणी, this is uncool, huh? yeah, what rubbish, it doesn't suit me, every look suits me, हाँ, आपको यकीन नहीं होता? देखिए अभी ना मैं एक सैड लुक में सेल्फी डालूंगी। अरे 4-5 हजार तो ऐसे ही लाइक्स आ जाएंगी मुझे। अब तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। राव जी सर। सिद्धेश्वर पेट आरएस मार्ग के आसपास जितने भी घर हैं उन सब पे थोड़ी तहकीकात जारी करो। जी जरूर सर। अरे मल्हार जी ये देखिए, अहीर ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल अपडेट की है और अपनी मार्कशीट की फोटो डाली है। वैसे मल्हार जी अब तो आप भी 18 इयर्स के हो गए ना, तो आपको भी तो सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनानी चाहिए। ऑफ कोर्स होनी चाहिए। रुकिए मैं ना अभी बनाती हूँ, आप बस एक फोटो। डू डाउट मल्हार इन काम कर लूँ मैं थोड़ा, हाँ? जी सर। सोलापुर के पुलिस स्टेशन में भी इन्फॉर्म करो। सिद्धेश्वर पेट आरएस मार्ग के आसपास जितने भी घर हैं उनको पता होना चाहिए कि वहाँ पे इंक्वायरी हो रही है। सिद्धेश्वर पेट सोलापुर आरएस मार्ग। मल्हार जी अहीर की मार्कशीट पे भी तो सेम एड्रेस है, ये देखिए। अजीब बात है, बाबा ने कभी मुझे बताया नहीं कि वो सोलापुर में सिद्धेश्वर पेट के पास भी रहे। खैर मैं खुद उनसे बात कर लूंगा, क्या पता उनको इस केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप कहे तो मैं अभी घर पे जाके बात। नहीं कल्याणी, ना बाबा से बात करोगी, ना आई से, ना स्वरा से और ना ही अहीर से, ठीक है? मैं खुद बात कर लूंगा। रिलैक्स। ठीक है।
जय सर। जय, कैसी हो कल्याणी? मैं ठीक हूँ सर, आप? अब तक इस केस में क्या हुआ मल्हार? मीडिया का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लोगों के सवालों के जवाब मुझे देने पड़ते हैं। आई नो सर, बट बिलीव मी सर, बहुत ही पेचीदा केस है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ इस केस पे। बहुत जल्दी क्लू मिल जाएगा कुछ ना कुछ। देखो मल्हार। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ बोलिए। बहू तुम कहाँ हो? जल्दी घर आओ। बाबूजी बहुत गुस्से में है। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? ये फूल वाला, ये लाइटिंग वाला, ये केटरिंग वाला, सब अपने अपने काम के एडवांस पैसे मांग रहे हैं। कौन देगा पैसे? वो किससे पूछकर तुमने अपनी आई की शादी के लिए इतनी बड़ी तैयारियां की है?